बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लंबे समय से सामाजिक न्याय, समानता और दलित सशक्तिकरण की प्रतीक मानी जाती रही हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाली इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी वह दौर भी देखा जब दलित समाज का बड़ा हिस्सा उसे अपनी आवाज़ समझता था। परंतु आज सवाल यह उठता है कि क्या वह आवाज़ अब केवल परिवार तक सिमट गई है। आदर्श और हकीकत के बीच की दूरी। मायावती जी बार बार यह कहती रही है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है और प्रत्येक कार्यकर्ता को समान अवसर प्राप्त है, लेकिन बीते कुछ वर्षों की घटनाएं इस दावे पर सवाल खड़ा करती हैं। पार्टी के भीतर निर्णय लेने की शक्ति अब लगभग पूरी तरह मायावती और उनके परिवार के इर्द गिर्द सीमित हो गई है। सबसे चर्चित उदाहरण मायावती के भाई आनंद कुमार का है, जिनकी आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक और आर्थिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं छेड़ दी हैं। क्लर्क से करोड़पति तक की यात्रा। 1990 के दशक में आनंद कुमार नोएडा विकास प्राधिकरण में एक क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उस समय उनकी मासिक आय लगभग 4000 से 6000 के बीच थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनका नाम रियल एस्टेट, निर्माण और कई व्यावसायिक कंपनियों से जुड़ने लगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 तक इनकी कंपनियों की संपत्ति 7.5 रुपए करोड़ से बढ़कर लगभग 1316 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आयकर विभाग ने 7 एकड़ की व वाणिज्यिक भूमि भी बेनामी संपत्ति के आरोप में जब्त की थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई गई। निश्चित ही किसी व्यक्ति का आर्थिक रूप से आगे बढ़ना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब ऐसा उत्थान उस समय हो जब उसकी बहन राज्य की सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हो, तो स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। कार्यकर्ताओं की हालत वही संघर्ष, वही उम्मीद। बीएसपी का सबसे बड़ा आधार वह दलित समाज है, जिसने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के पार्टी को मजबूती दी। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा फैलाया, आज वही खुद हाशिए पर खड़े हैं। उनके पास ना तो राजनीतिक अवसर बढ़े, ना आर्थिक सुरक्षा। पार्टियों की रैली में भी अब वह पुराना जोश कम दिखता है। युवा कार्यकर्ता सवाल करते हैं कि जब पार्टी का नेतृत्व जनता की मेहनत से राजनीति में स्थापित हुआ, तो उस मेहनत का लाभ केवल कुछ लोगों तक ही क्यों सिमट गया।